बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी आप सभी से इल्तिजा है कि एक मरतबा दुरूद इब्राहिम भी पढ़ लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़रूर तुम मुसलमानों का सबसे बढ़कर दुश्मन यहूदियों और मुशरिकों को पाओगे, और ज़रूर तुम मुसलमानों की दोस्ती में सबसे ज़्यादा करीब उनको पाओगे जो कहते थे हम नसारा हैं, ये इसलिए कि उनमें आलम और दरवेश हैं और ये गरूर नहीं करते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो बात मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगी वो ये है कि इस आयत करीमा में है कि ज़रूर तुम मुसलमानों का सबसे बढ़कर दुश्मन यहूदियों और मुशरिकों को पाओगे, और ज़रूर तुम मुसलमानों की दोस्ती में सबसे ज़्यादा करीब उनको पाओगे जो कहते थे हम नसारा हैं। इस आयत करीमा में उनकी मदाह है जो ज़माना अक़दस तक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दिन पर रहे, और सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत मालूम होने पर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आए। शान नुज़ूल इब्तिदा इस्लाम में जब कुफ़ार कुरैश ने मुसलमानों को बहुत इज़ाएँ दी तो असहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुमा में से 11 मर्द और 4 औरतों ने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से हबशा की तरफ हिजरत की। इन मुहाजिरीन के अस्मा ये हैं: हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हुमा और उनकी ज़ौजा ताहिरा हज़रत रुक़ैया बिन्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और हज़रत ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हुमा, हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हुमा, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ियल्लाहु अन्हुमा, हज़रत अबू हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हुमा और उनकी ज़ौजा हज़रत सहला बिन सुहेल, और हज़रत मुअस्सिब बिन उमैर रज़ियल्लाहु अन्हुमा, हज़रत अबू सलमा रज़ियल्लाहु अन्हुमा और उनकी बीबी हज़रत उम्मे सलमा बिन्त उमैया, हज़रत उस्मान बिन मज़ऊन रज़ियल्लाहु अन्हुमा, हज़रत आमिर बिन राबिया रज़ियल्लाहु अन्हुमा और उनकी बीबी हज़रत लैला बिन्त अबी हशीमा, हज़रत हातिब बिन उमरू रज़ियल्लाहु अन्हुमा, हज़रत सुहेल बिन बैज़ा रज़ियल्लाहु अन्हुमा, ये हज़रत नबूवत के 5वें साल माह रजब में बहरी सफ़र करके हबशा पहुँचे। इस हिजरत को हिजरत उला कहते हैं। इनके बाद हज़रत जाफ़िर बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हुमा गए, फिर और मुसलमान रवाना होते रहे, यहाँ तक कि बच्चों और औरतों के अलावा मुहाजिरीन की तादाद 82 मर्दों तक पहुँच गई। जब कुरैश को इस हिजरत का इल्म हुआ तो उन्होंने जमात तोहफ़ा व तोहाइफ देकर नजाशी बादशाह के पास भेजी। इन लोगों ने दरबार शाही में बरियाबी हासिल करके बादशाह से कहा कि हमारे मुल्क में एक शख्स ने नबूवत का दावा किया है और लोगों को नादान बना डाला है। इनकी जमात जो आपके मुल्क में आई है वो यहाँ फसाद अंगेज़ी करेगी और आपकी रियाया को बागी बनाएगी। हम आपको ख़बर देने के लिए आए हैं और हमारी कौम दरख्वास्त करती है कि आप उन्हें हमारे हवाले कीजिए। नजाशी बादशाह ने कहा हम उन लोगों से गुफ्तगू कर लें। ये कहकर मुसलमानों को तलब किया और उनसे दरियाफ़्त किया कि तुम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और उनकी वालदा के हक़ में क्या इत्क़ाद रखते हो। हज़रत जाफ़िर अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने फरमाया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बंदे और उसके रसूल और कलमातुल्लाह व रूहुल्लाह हैं, और हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम कुंवारी पाक हैं। ये सुनकर नजाशी ने ज़मीन से एक टुकड़ा उठाकर कहा, खुदा की कसम तुम्हारे आका ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के कलाम में इतना भी नहीं पढ़ाया जितनी ये लकड़ी यानी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद कलाम ईसा अलैहिस्सलाम के बिल्कुल मुताबिक है। ये देखकर मुशरिकीन मक्का के चेहरे उतर गए। फिर नजाशी ने कुरान शरीफ सुनने की दरख्वास्त की। हज़रत जाफ़िर रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने सूरत मरियम की तिलावत की। इस वक्त दरबार में नसरानी आलम और दरवेश मौजूद थे। कुरान करीम सुनकर बेअख्तियार रोने लगे और नजाशी ने मुसलमानों से कहा, तुम्हारे लिए मेरे मुल्क में कोई ख़तरा नहीं। मुशरिकीन मक्का नाकाम फिरे और मुसलमान नजाशी के पास बहुत इज़्ज़त व साइश के साथ रहे और फ़ज़्ल इलाही से नजाशी को दौलत व ईमान का शरफ़ हासिल हुआ।
اس واقعے کے متعلق یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، یہ اس لیے کہ ان میں عالم اور درویش ہیں اور یہ غرور نہیں کرتے۔ مسئلہ سے ثابت ہوا کہ علم اور ترک تکبر بہت کام آنے والی چیزیں ہیں اور ان کی بدولت ہدایت نصیب ہوتی ہے۔ ایک چھوٹی سی دعا جو میں کروں گی کہ اللہ تعالی ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں صراط مستقیم کی راہ پر گامزن کریں، اور آپ سب کی تمام جائز دعائیں قبول فرمائے، اور جو لوگ بے اولاد ہیں انہیں ایک اور صالحین اولاد عطا فرمائے، اور جو لوگ بیمار ہیں انہیں بھی صحت و تندرستی عطا فرمائے، اور آپ سب کو آپ کے گھروں میں خوش و خرم رکھیں اور صحت و تندرستگی بھی دیں۔ آمین، جزاک اللہ خیر۔